ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें कहीं नहीं होनी चाहिए। लोग अपनी जिंदगी से चले जाते हैं। ये सब सफर पर निकल रहे थे, लेकिन ये आखिरी सफर साबित हुआ। लोग 22 अभी तक मारे जा चुके हैं। बताया जा रहा है इस वक्त की 46 के करीब लोग घायल भी हो गए हैं। पैसेंजर ट्रेन के आने से पहले ये धमाका हुआ है। एक एक करके मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले मैं खबर में आपको लगातार बता चुका हूं। मेरे साथ खालिद अहमद पाकिस्तान के पत्रकार जुड़ेंगे, सरदार तैयब खान ये भी पाकिस्तानी पत्रकार है मेरे साथ जुड़ेंगे, और इरशाद खान मेरे साथ PMLN नेता पाकिस्तान से जुड़ेंगे। सबसे पहले सरदार तैयब खान, आपका रुख मैं कर लेता हूं। बहुत दिल दहला देने वाला ये इंसिडेंट है, घटना है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके में मरने वाले लोग 22 बताए जा रहे हैं, और अब तक ये बात सामने आ रही है जो अभी कंफर्म नहीं कही जा सकती, ज्यादा बेहतर आप कंफर्म करेंगे कि बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने इसकी जिम्मेदारी ली है। क्या ये सही है? क्या इस घटना के पीछे, इस इंसिडेंट के पीछे वजह क्या है? जरा डिटेल में हमारे लोगों को बताएं, दर्शकों को बताएं। जी बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है कोयटा में जो धमाका हुआ है, और इसमें अभी तक तहकीकात जारी हैं, और अभी तक किसी के ऊपर ये कहना कि बलूच लिबरेशन वालों ने किया है, किसने किया, इस तरह की कोई मुसद्दक़ा खबर नहीं है। बड़ा बहुत 10 से ज़्यादा कीमती जानों का ज़िया हुआ है। 10 से ज़्यादा जो है लोग जो है वो शहीद हुए हैं, और ये एक अफसोसनाक वाक़या। और पाकिस्तान हमेशा जो है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है, और तमाम इसमें स्टेक होल्डर, तमाम सियासी जमातें, तमाम लोगों ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत भी की है। और जब भी पाकिस्तान में कोई इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो पूरी कौम यकजुबां होकर उसका मुकाबला न सिर्फ करती है, बल्कि भरपूर तरीके से दहशतगर्दों को जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार रहती है। और खासतौर जो हमारी पाकिस्तान है, वो भरपूर तरीके से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम कर रही है, और ज़बरदस्त तरीके से आगे चल रही है। और ये जो धमाका हुआ है, इंशाल्लाह ये जिन्होंने किया है, जिन लोगों ने भी किया, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे, और पूरी कौम यकजुबां है, और पूरी कौम मुत्तहिद है इस मामले पे। ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या, और ये काफ़ी अरसे बाद ये इस तरह की दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा हुआ है। काफ़ी महीनों बाद या काफ़ी सालों बाद इस तरह का कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान में। काफ़ी हम देख रहे हैं कि इस तरह की कोई दहशतगर्दी पाकिस्तान में नहीं हुई, लेकिन दहशतगर्द जहाँ भी हैं या जिनके जो भी सहूलतकार हैं, इंशाल्लाह उनको मुँह तो जवाब भी मिलेगा। और आप इस हवाले से जो खबरें चला रहे हैं, आपसे भी ये इल्तमास होगी कि मुसद्दक़ा खबरें चलाएँ और अच्छी खबरें चलाएँ, क्योंकि दहशतगर्दी किसी भी खित्ते के लिए ठीक नहीं है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मिलकर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, और आगे मिलकर चलना चाहिए। और इस हवाले से जो भी लोग मुलव्वस है, पाकिस्तान ने हमेशा माज़ी में भी भरपूर जवाब दिया है, और आइंदा भी दहशतगर्दों को करारा जवाब देगा। और बस इसका वेट करें, और इंशाल्लाह आपको मुसद्दक़ा खबरें भी मिलेगी, और अच्छी खबरें भी इंशाल्लाह मिलेंगी पाकिस्तान। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के हवाले से जो जानकारी हम तक सामने आ रही है, उसके मुताबिक सरदार तैयब खान साहब, क्वेटा के जो SSP हैं ऑपरेशंस मोहम्मद बलूच, उन्होंने ये चीज ऑफिशियल तौर पर कही है कि ये ब्लास्ट तब हुआ रेलवे स्टेशन पर जब क्वेटा से रावलपिंडी जाने वाली जफर एक्सप्रेस के यात्री इंतजार कर रहे थे, और इस धमाके में ज्यादातर लोग प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद थे। BBC को ही ये जानकारी भी मिली है कि इसके पीछे BLA ने क्लेम करने की बात कही है। हालांकि बहुत ज्यादा बातें धीरे धीरे सामने आएंगी, उसके लिए इतनी जल्दबाजी जरूरी नहीं है, लेकिन ये सही है कि पूरी जो पाकिस्तान के लोग हैं वो एक साथ हैं, और जिन्होंने भी ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की बहुत जरूरत है। लेकिन सरदार तैयब भाई, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से जो खबरें सामने आती रही हैं, इससे पहले जो कई एम्बेसीज के लोगों को KPK ले जाया गया था, तब एक हमला हो गया था, वहां पर कुछ पुलिस वालों की
दुखद मौत हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और इस तरीके की कई इंसिडेंट हुए हैं अलग अलग। क्या ऐसा लग रहा है कि इस पूरे खित्ते में, इस केपीके में और खैबर पख्तूनख्वा का जो बड़ा हिस्सा और बलूचिस्तान का हिस्सा है, यहां पर इस तरीके की चीजें फोर्सेस पर हावी होती दिख रही हैं इस तरह के इंसिडेंट के नाम पर, या फिर ये छुटपुट हरकतें करके दहशत कायम करना बस चाहते हैं? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक मजबूत है। पाकिस्तानी कौम खासतौर टेररिज्म को खत्म करने के लिए भरपूर जारियत का, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुत्तहद है। और जिस तरह आपने बातों में कहा कि केपीके में या बलूचिस्तान में या इस तरह की दहशतगर्दी फोर्सेस पर किसी सूरत भी कोई भी दहशतगर्द हावी नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस हमारी भरपूर सलाहियत रखती हैं और भरपूर जवाब देती हैं, और बहुत से दहशतगर्दों का खात्मा भी न सिर्फ किया गया बल्कि अंदरूने बैरूने मुल्क के तमाम दहशतगर्दों का हर तरह से खात्मा हुआ है। और आप थोड़ा इंतजार करिए तो इंशाल्लाह ये जो जिन्होंने ये धमाका किया है इनका भी जो है वो, इनको भी करार वाकई सजा न सिर्फ मिलेगी बल्कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने अफवाज पाकिस्तान पर, हमें अपने पूरी कौम को, पूरी मैं समझता हूँ इसमें स्टेक होल्डर तमाम सियासी लीडरान इस दहशतगर्दी के मामले में सारे तमाम जाती इख्तलाफात को छोड़कर, सियासी इख्तलाफात को छोड़, इस तमाम प्लेटफॉर्म पर यकजा है। चाहे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों या बानी पीटीआई इमरान खान साहब हों, कोई भी हो, कोई भी सियासी लीडर ऐसा नहीं है जो कि इस मामले पे या इस धमाके वाले मामले पे जो है वो उसकी कोई डिफरेंट स्टेटमेंट हो या कोई इस तरह की हो कि जी ये हमारी फोर्सेस की नाकामी है। तो ये नाकामी नहीं, हर जगह होता है, दहशतगर्दी हर जगह हर मुल्क में होती है। तो उसके खात्मे के लिए तमाम कौम का मुत्तहद होना सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहद है, हमारे सियासी लीडरान मुत्तहद हैं, हमारे तमाम साहब जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर है। तो इंशाल्लाह जिन्होंने भी किया है, जिसने भी किया है, क्योंकि पाकिस्तान इल्जाम नहीं लगाता, पाकिस्तान पहले वेरिफिकेशन करके फिर उसको करार वाकया सजा देता है, उसके बाद जो है वो फिर उसको हम मीडिया पर पब्लिक करते हैं या उसको मीडिया की जीनियत बनाते हैं। हाँ, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान के जो सीएम हैं सरफराज बुख्ती साहब, उन्होंने भी कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डेड बॉडीज यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी फोर्सेस दबाव में हैं, या मैं अपने डिस्कशन को आपके जरिए इस तरफ ले जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदा नहीं है जिससे मैं सवाल दूसरा पूछूं। मैं भी जर्नलिस्ट हूं और आप भी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है? पिछले कई दिनों से जो कुछ भी हालात सामने आए, क्या वो इस तरफ इशारा करते हैं कि इस पूरे इलाके में फोर्सेस को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश और आम लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है यहां पर? नहीं, मेरा एनालिसिस यही कहता है कि इस तरह की छोटे मोटे बुजदिलाना कार्रवाइयों से फोर्सेस को नहीं, वो चोट इससे नहीं पहुंचती। इसमें मैं समझता हूँ कि जो लोग, मैं देख रहा हूं कि खालिद भाई भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, शायद किसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं। खालिद भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत है कि आप मेरे साथ जुड़े। मैं जरा सरदार तैयब खान की बातें सुन लूं और उसके बाद आपका रुख करता हूं। सरदार तैयब भाई। सर, मैं समझता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी जिन लोगों ने भी फैलाई है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस पहले से मजबूत रहे हैं और कभी किसी सूरत भी दहशतगर्द इसमें हावी नहीं हो सकते। और हर मुल्क में ये दहशतगर्दी होती है और इसमें आपने देखा होगा कि तमाम पूरी कौम जब मुत्तहद होती है, यकजा होती है, तो भरपूर सलाहियत रखती है कि दहशतगर्दों का कला कमा कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म की है। अगर ये दोबारा कोई आवाज देना चाहता है, कोई अंदरूनी लोग हैं, कोई बैरूनी लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनको पाकिस्तान ने हमेशा कैफरे किरदार तक पहुंचाया और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। और इस पे तमाम लोग, हम सब एक हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई सियासी भी, हमारे यूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से और तमाम की तरफ से एक मुतहद और जबरदस्त मैसेज आया है और पूरी कौम इसमें अफसोस का इजहार कर रही है कि ये दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। और हम इसकी जितनी भी मजम्मत करेगा हम, और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारी फोर्सेस इसको प्रैक्टिकली भी अमली जामिया बनाएंगी। और जैसे जैसे नहीं, होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। जो भी बेगुनाहों पर कहीं भी अगर कोई इस तरीके का जुल्म ढाता है तो उसको खासा सबक जरूर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। किसी तरीके का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। खालिद भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी हैं। खालिद भाई, आपका एनालिसिस क्या कहता है
इस ब्लास्ट के बाद से। ये वो लोग थे जो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, ये वो लोग थे जो अपना सफर अच्छा होने की उम्मीद कर रहे थे। क्वेटा में हुआ ये धमाका किसके हवाले से हुआ हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा था बीबीसी को और उसकी रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, वहां पर बीएलए इसका क्लेम करते हुए वो अपनी तरफ से लिख रहे हैं। आपका नजरिया क्या कहता है? वाकई काफी दुखद ये घटना है। खालिद भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज कट के आ रही, काइंडली रिपीट कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत अफसोसजनक ये है जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, और कुछ एक रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी इसके पीछे जिम्मेदार है, और कहीं एक रिपोर्ट्स ऐसी हैं जहां पर वो क्लेम करते हुए भी उनकी बात रख रहे हैं। तो लोगों के ऊपर ये हमला ये वाकई निंदनीय है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है इस इवेंट को, इस घटना को लेके? और क्योंकि अभी तक जो इतलात है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 25 जो है वो लोग शहीद हो चुके हैं। 25 और वो सब लोग अपने घरों को जा रहे थे। देखिए, बाकी जहां तक तंजीमों की बात है, अभी तक किसी बलूचिस्तान की किसी तो मुझे लग रहा है कि खालिद भाई आपसे हमारा कांटेक्ट नहीं एस्टेब्लिश हो पा रहा है। हो सकता है आप रास्ते में इस वक्त हैं, हम कई सारी इस वक्त तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और वाकई ये बहुत दुखद है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी हालत में नहीं होना चाहिए, और कहीं भी नहीं होना चाहिए। इरशाद खान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इरशाद भाई, अभी डिटेल हमारे सामने रखी, आप पीएमएलएन के नेता हैं, लीडर हैं आप उसके, अब तक की डिटेल क्या आ रही है कि क्या हुआ है, कब हुआ है, और अब तक कितने लोग इसमें मारे गए हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये कहूंगा बड़ा अफसोसनाक वाकया है, और मैं आपके चैनल पे मुसलसल कई रोज से कह रहा हूं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, और दहशतगर्द का कोई ना धर्म होता है, ना दीन होता है, ना मजहब होता है, ना इंसान होता है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है, और हम कभी भी किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, जैसे कि आप कह रहे थे बीएलए या कोई भी। नहीं, तहकीक ना हो, जब तक हमारे इदारे पकड़े ना, दहशतगर्द को पकड़े ना, उसको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाए, हम कोई बात नहीं करते। दूसरी बात यह है कि मैं एक चीज सुन ले छोटी सी, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि आपसे बात करने के पहले मैंने बहुत इंटरनेशनल साइट्स को देखा और वहां पर बीएलए का नाम आ रहा है, इसलिए मैंने रख दिया, और कोई बात नहीं है। बाकी आप बात पूरी करें। देखिए, बात यह है कि बीएलए भी एक तहरीक है जिसमें काफी पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है उनका, कुछ ना कुछ, लेकिन इतने दहशतगर्द वो नहीं है जिस तरह की दहशतगर्दी इस वक्त कोयटा में हुई, और कोयटा में बड़े मासूम लोगों की शहादतें हुई। तो मैं ये समझता हूं कि ये दुनिया का नासूर है दहशतगर्दी। मैं कहता हूं दुनिया का नासूर है, पूरी दुनिया का। आप भी कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूं, इस नासूर को खत्म होना चाहिए। ये नासूर जब खत्म होगा, जब हम सब लोग, खित्ते के लोग, तमाम ममालिक जो भी हम करीब करीब हैं, और जो लोग चाहते हैं कि मुल्क से, दुनिया से दहशतगर्दी खत्म हो, जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, हमारा एक एजेंडा होना चाहिए कि दहशतगर्दी अब नहीं तो कब नहीं तो कौन। मैं ये कहूंगा कि जैसा कि अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप बने, हमारी सबकी ख्वाहिश है, हम खित्ते के लोगों की ख्वाहिश ये है कि बाकी वो दहशतगर्दी के खिलाफ है। अब दुनिया से दहशतगर्दी खत्म होने का वक्त आ गया। तो मैं आप लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूं, आपके चैनल की विसादत से मोदी जी को भी मैसेज देना चाहता हूं कि आइए मिलकर के दहशतगर्दों को मारें, आइए मिलकर के दहशतगर्दी को खत्म करें, ना कि हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाएं। हमें ये चाहिए कि हम इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि कब तक ये लोग, मासूम लोगों का कत्ल गारत होता रहेगा, और कब तक लोग मरते रहेंगे मासूम। तो वक्त है कि हम इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इस वक्त दिल खून के आंसू हो रहा है। मेरे से तो बात भी नहीं की जा रही है, जितने मासूम बहन भाई हमारे लोग पाकिस्तान के। मैं ये कहता हूं कि एक इंसान का पूरी इंसानियत का आपसे बात नहीं की जा रही, और पेशावर में जब बच्चों के साथ वो कत्लेआम हुआ था, मेरा अपना अनुभव है, मैं दिल्ली में हूं इस वक्त,
और मैंने कई घरों में शाम का खाना नहीं बनते देखा था। वो बच्चे जब उनके माँ बाप रोते हुए ये बात कह रहे थे कि अजीब तरह के दहशतगर्द बनते हो तुम लोग, एक बच्चे को पालने और बड़ा करने में इतना वक्त लग जाता है और तुम्हारी एक गोली पूरा संसार लूट कर ले लेती है। तो तस्वीरें, वो आवाजें अब भी मेरे जहन में हैं और मैंने दिल्ली में भी लोगों को लगातार देखा है। मैं लगातार पहले कुछ तस्वीरें दिखा दूंगा, आप तीनों पाकिस्तान से जुड़े। देखिए, ये है वो धमाके की तस्वीरें जो सीसीटीवी में सामने आई हैं। हम इसको पूरा साफ नहीं दिखा सकते। ये वो लोग हैं जो कि घरों को जा रहे थे। आखिर क्या मिला इन लोगों को इस वारदात का हिस्सा बनाकर? क्या मिला इन लोगों को मारकर? आखिर क्यों इन लोगों को यहाँ पर मार दिया गया, खत्म कर दिया गया? ये एक अजीब सा इत्तेफाक है। यहाँ पर पाकिस्तान पिछले कुछ हिस्सों से कई बार ये भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि जो पाकिस्तान ने बोया आज पाकिस्तान वो काट रहा है। टीटीपी कभी पाकिस्तान के हक में बात किया करता था तालिबान के नाम पर। आज टीटीपी ने पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर को दोजख बनाकर रख दिया है। अब बीएलए भी सामने है, जिसके बारे में मैं नहीं कह रहा, अलग अलग इंटरनेशनल वेबसाइट इसमें बीएलए के नाम की बात की कर रही है। और ये वो तस्वीरें उन अभागों की जो अपने घरों की तरफ जा रहे थे। ऐसे अभागे कहीं ना हो, हम तो यही कहेंगे, और ये स्थिति कहीं ना हो, यह हालात कहीं ना हो। पाकिस्तान पुलिस के एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद बलूच ने बीबीसी नाम की एक संस्था को यह बताया है कि करीब 150 से 200 लोग वहां पर जमा थे और तस्वीरों में भी वो दिखाई पड़ रहा है। और मोहम्मद बलूच ने यह कहा कि ये लोग यहाँ पर मारे गए हैं। करीब 46 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी जैसा खालिद भाई बता रहे थे कि ये नंबर 25 तक पहुंच गया है मारे जाने वालों का। तो वाकई बहुत दुखद है। पाकिस्तान के साथ इस हालात में हम जरूर खड़े हैं और खड़े रहे हैं और यही बताते रहे हैं कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट कोई नहीं होता। कहीं भी किसी भी टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर वो बम ब्लास्ट, लोगों के धमाके, अपनी बातें रखने की बात करता है, अगर वो अपनी तकरीरें दे रहा है जिससे लोग इस तरीके के अंजाम दे रहे हैं, तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है। खालिद भाई से मेरी बात नहीं हो पाई थी और खालिद भाई का नेटवर्क उस वक्त जा रहा था। उम्मीद है खालिद भाई अब कहीं रुके हुए होंगे। खालिद भाई, आपका एनालिसिस जानना चाहता हूं। ये तस्वीरें दिल दहला रही हैं जो तस्वीरें यहां पर पहुंच रही हैं। चलिए, खालिद हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। खालिद हम चले गए, कोशिश करेंगे हम उनसे एक बार फिर जुड़ें। लेकिन सरदार तैयब खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये सरदार तैयब भाई, ये घटना आतंकवादियों, टेररिस्ट, निर्दोष लोगों, बच्चों, मजदूरों, महिलाओं, ये किस एंगल से हम कितना जोड़ें? क्योंकि ये धमाका डराने वाला है, ये कहीं नहीं होना चाहिए। इस प्रोग्राम में मैं बार बार ये लाइन रिपीट करता रहूंगा। और टेररिस्ट को कभी गुड या बैड के खांचे में नहीं रखना चाहिए, वरना वो इसी तरीके की हालात को अंजाम कर देते हैं। क्या एक्शन अब लेने की तैयारी है? क्योंकि इन्हें अगर सबक नहीं दिया गया सरदार तैयब खान, तो इनके हौसले बुलंद होंगे। बहुत पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इस वाक़े की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि पेशावर वाक़े पर भी आपने अपने जो जज्बात का इज़हार किया, उसको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बिल्कुल ये जो दहशतगर्दी होती है, चाहे कहीं भी हो, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और जो ये फुटेज आप दिखा रहे हैं जिसमें मासूम लोगों को जिस तरह धमाके में शहीद किया गया, जिस तरीके से वो अपने अपने कारोबारों के लिए गए थे, अपने स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चों को छोड़ने गए थे, तो एक अफसोसनाक वाक़या। और मैं समझता हूँ इसकी आप देखेंगे कि इकरार वाक़या सजा होगी और इकरार वाक़या तक ये दहशतगर्दी पाया तकमील को पहुंचेगी। और ये दहशतगर्दी का जो नासूर है ये खत्म होगा तो तभी आगे मुल्क बढ़ेगा और लोगों के जो हौसले हैं वो बुलंद होंगे। अगर इसको इसी तरह छोड़ा गया, ऐसी मजम्मत के हद तक रखा गया, तो मैं नहीं समझता कि हम इसको किसी भी सूरत में जो है वो तकलीफ पहुंचाएंगे। बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इसको आप देखेंगे कि करार वाक़या सजा पूरी कौम इस पे मुतहद है। इरशाद भाई का रुख कर लेता हूँ। इरशाद भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता भी हैं और इरशाद भाई बड़े लीडरान के संपर्क में भी हैं। शहबाज शरीफ से भी मुलाकात उनकी होती होगी, नवाज शरीफ से भी वो मिले ही होंगे। इरशाद भाई, मजम्मत निंदा से अब काम नहीं चलेगा।
ये तस्वीरें डरा रही हैं, हमें भी डरा रही हैं। आपके मुल्क में तो लोगों ने इसको सहा है और झेला है। इसको केवल मजम्मत तक मत लिमिटेड रखिएगा, इस पर एक्शन ऐसा होना चाहिए कि सबक जरूर मिले। देखिए, मैं ये कहता हूं कि हम मजम्मत तो एक लफ्ज है, आसान सा, जिससे लोग जान छुड़ाते हैं कह करके। हमारे तमाम एजेंसीज, हमारी आर्मी, हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस मुसलसल इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी खत्म करने पे लगी है और दहशतगर्दों को खत्म करने पे लगी है। अक्सर आज मैं ये समझता हूं कि 2 रोज पहले इस्लामाबाद में भी इस तरह का एक दहशतगर्द आया और उसने लोगों को लूट मार करके गोलियां मारी, तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। तो हमारे तो तमाम एजेंसी की इस वक्त दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को खत्म करने पे लगी हुई है। इरशाद भाई एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे। मैंने यहाँ हिंदुस्तान में देखा है, जो बड़े स्टेशन या छोटे जो मिडिल स्टेशन हैं, वहां पर भी मेटल डिटेक्टर्स और उनको सामान को गुजारने की वहां पर अब कोशिश कंफर्म कर दी गई है। स्टेशन के अंदर आप सीधे नहीं जा सकते। ये ब्लास्ट इतना बड़ा दिख रहा है जिसमें बहुत सारा एम्यूनिशन इस्तेमाल होना कोई नामालूम या नाजानकार भी समझ सकता है। इतना सारा यहां तक पहुंचा कैसे? क्या वहां पर जो घर के भेदी वहीं पर मौजूद है जिन्होंने एक्सेस दिया और इतने लोग आज दुनिया में नहीं हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मैं कोयटा गया हूँ लास्ट मंथ। बड़े मासूम और बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं कोयटा के, बलोची और पठान, तमाम बहुत मासूम लोग हैं। हाँ, कुछ काली भेड़ें होती हैं, हो सकता है। देखें, बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज मौजूद होती हैं, एयरपोर्ट पे भी, रेलवे स्टेशन पे भी, बस स्टैंड पे भी, और चेक किया जाता है। वाकई मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि कोई ना कोई काली भेड़ ऐसी है जो दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है। क्योंकि मैं ये हमेशा कहता हूं कि दहशतगर्द का ना धर्म है, ना वो मुसलमान हो सकता है, ना मुसलमान कभी इस तरह का काम कर सकता है कि इंसानों को मारे। इंसानों को मारने वाला इंसान नहीं होता, जानवर होता है। और जानवर से भी बुरी चीज है कि मैं उसका क्या नाम लूं अब आपके चैनल पर। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कि किसी की मिली भगत से कोई ऐसा कोई लोग हो, लेकिन इंशाल्लाह हमारी एजेंसी इतनी मजबूत है। मुझे तो ये लगता है कि जानवर में भी रहम होता है, जानवर में भी कुछ ना कुछ कायदे होते हैं। ये धमाका तो इन कायदों से भी परे है। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोगों से इसकी मजम्मत करें, निंदा करें इस हमले की, और इन लोगों को वहां पर पहुंचाया जाए जो पाकिस्तान में कानून कहता है। वैसी ही सजा इनको मिलनी चाहिए, एक नजीर बने कि लोगों की जिंदगी के साथ खेलना आपकी अपनी जिंदगी पर कैसे भारी पड़ सकता है। अरशद भाई, आप जुड़े मेरे साथ, सरदार तैयब खान आप, और मेरे साथ और मेहमान जो जुड़े, उन सभी का बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें वाकई डरा रही हैं जो क्वेटा में धमाका हुआ है। एक छोटा सा